आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं मनोज मौर्य। आज मैं आया हूं ऊंचाहार सभा कार्यालय में, जहां पर समाजवादी शिक्षक सभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। तो यहाँ पर सभा के कुछ पदाधिकारी हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। परिचय दें। मैं जिलाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का। किस संबंध में बैठक चल रही है? देखिए, आज समाजवादी शिक्षक सभा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रोफेसर बी पांडे जी आए हुए हैं और आपके मुख्य अतिथि में शिक्षकों की एक विचार गोष्ठी यहाँ पे चल रही थी। आप लोग कवर कर रहे थे काफी देर से। आज चिंता इस बात की है कि बड़ी बड़ी बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी छात्रों और शिक्षकों के साथ जो बर्ताव है उनका, वो अच्छा नहीं है। और शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है किसी की भी, और उस मूलभूत व्यवस्थाओं से वंचित करने का कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। आप याद करिए, जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए असेवित विद्यालय बना करके इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज देने का काम माननीय नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने शुरुआत की। उसको बढ़ाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए उन्होंने तमाम काम किए। वो एक बड़ी लंबी लाइन है, चाहे वो लैपटॉप देने की बात हो, चाहे कन्या विद्याधन देने की बात हो। शिक्षकों के सम्मान में शिक्षकों को अच्छी सुविधाएं मिले, इसके लिए भी समाजवादी पार्टी की सरकारों ने ध्यान दिया है। चाहे वो संस्कृत के शिक्षक रहे हों, चाहे वो उर्दू के शिक्षक रहे हों, चाहे प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक रहे हों, और चाहे वो सेवानिवृत्त शिक्षक रहे हों। एक आदेश हुआ था कि महीने की पहली तारीख को शिक्षकों की पेंशन उनके खाते में पहुंच जाए। ये काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। तो इस तरह से जहां शिक्षकों को सम्मान देने का काम और शिक्षा को बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, तो उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर रही है। तो इन्हीं सब बातों से लेकर के चिंता की विषय है, और इन्हीं चिंता को प्रकट करने के लिए हमारी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने इस पर अभी अपने व्याख्यान दिए हैं, अपनी बातें कही हैं। तो आज निश्चित तौर से जिस तरह से शिक्षक लोग इस समाजवादी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए आए और अगुवाई कर रहे हैं, निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है। और शिक्षकों के बल पर, इनके आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए, स्वस्थों के लिए, पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार बनाएगी। और जो उत्तर प्रदेश का विकास अवरुद्ध है और जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा अवरुद्ध है, वो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2027 से अनुरोध मिलने के काम होगा। इसीलिए हमारे शिक्षक लोग इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और हम आप सबको बधाई देते हैं कि आपने ऊंचाहार जैसे जगह पर आकर के अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लोगों को बैठा करके और लोगों को अवचिंतित करने का काम किया है। यही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आइए परिचय दें। मैं कुलदीप यादव, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी शिक्षक सभा। आज की विचार गोष्ठी मेरा शिक्षकों की समस्याओं पर चिंतन हुआ। पीडीए विचारधारा को लेकर के 2027 में सरकार बनाने का संकल्प लिया गया और संकल्प के साथ साथ आपके इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि आजकल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बड़ा डीएनए कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी, मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनके मुख्यमंत्री जी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार पूछते रहे, वो आज तक नहीं रट पाए हैं। अब ये डीएनए का जो रट लगाए हैं, इनको भी उसका फुल फॉर्म नहीं पता होगा। तो आपके माध्यम से मैं बता दूं कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये रट लें। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे पूछेंगे, बता नहीं पाएंगे। क्योंकि उनके मुखिया आज तक नहीं सीख पाए 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर। तो जब वो नहीं बोल पाए तो ये भी, तो दोनों लोगों को मैं दे रहा हूँ होमवर्क। शिक्षक होमवर्क देता है ना, तो दोनों लोगों को होमवर्क है कि वो भी याद कर लें, उनके मुखिया और उनके उप मुखिया भी याद कर लें डीएनए का प्रभाव, तब डीएनए बोले। वैसे डीएनए बोलने का उनको हक और अधिकार नहीं है। धन्यवाद।
आइए हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। परिचय दें। मैं प्रोफेसर आफ्ताब आलम। आज कार्यक्रम हो रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और नरेंद्र यादव जी ने इस कार्यक्रम को रखा था। यहाँ पर समाजवादी शिक्षक सभा पूरे प्रदेश में घूम घूम कर पीडीए के लिए कार्यक्रम कर रही है, पीडीए का प्रचार। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है कि घर घर पीडीए का संदेश पहुँचे, उसी के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं मनोज मौर्य। आज मैं आया हूं ऊंचाहार सभा कार्यालय में, जहां पर समाजवादी शिक्षक सभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। तो यहाँ पर सभा के कुछ पदाधिकारी हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। परिचय दें। मैं जिला अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का। किस संबंध में बैठक चल रही है? देखिए, आज समाजवादी शिक्षक सभा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रोफेसर बी पांडे जी आए हुए हैं और आपके मुख्य अतिथि में शिक्षकों की एक विचार गोष्ठी यहाँ पे चल रही थी। आप लोग कवर कर रहे थे काफी देर से। आज चिंता इस बात की है कि बड़ी बड़ी बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी छात्रों और शिक्षकों के साथ जो बर्ताव है उनका, वो अच्छा नहीं है। और शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है किसी की भी, और उस मूलभूत व्यवस्थाओं से वंचित करने का कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। आप याद करिए, जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए असेवित विद्यालय बना करके इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज देने का काम माननीय नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने शुरुआत की। उसको बढ़ाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए उन्होंने तमाम काम किए। वो एक बड़ी लंबी लाइन है, चाहे वो लैपटॉप देने की बात हो, चाहे कन्या विद्याधन देने की बात हो। शिक्षकों के सम्मान में शिक्षकों को अच्छी सुविधाएं मिले, इसके लिए भी समाजवादी पार्टी की सरकारों ने ध्यान दिया है। चाहे वो संस्कृत के शिक्षक रहे हों, चाहे वो उर्दू के शिक्षक रहे हों, चाहे प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक रहे हों, और चाहे वो सेवानिवृत्त शिक्षक रहे हों। एक आदेश हुआ था कि महीने की पहली तारीख को शिक्षकों की पेंशन उनके खाते में पहुंच जाए। ये काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। तो इस तरह से जहां शिक्षकों को सम्मान देने का काम और शिक्षा को बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, तो उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर रही है। तो इन्हीं सब बातों से लेकर के चिंता की विषय है, और इन्हीं चिंता को प्रकट करने के लिए हमारी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने इस पर अभी अपने व्याख्यान दिए हैं, अपनी बातें कही हैं। तो आज निश्चित तौर से जिस तरह से शिक्षक लोग इस समाजवादी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए आए और अगुवाई कर रहे हैं, निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है। और शिक्षकों के बल पर, इनके आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए, स्वस्थों के लिए, पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार बनाएगी। और जो उत्तर प्रदेश का विकास अवरुद्ध है और जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा अवरुद्ध है, वो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2027 से अनुरोध मिलने के काम होगा। इसीलिए हमारे शिक्षक लोग इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और हम आप सबको बधाई देते हैं कि आपने ऊंचाहार जैसे जगह पर आकर के अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लोगों को बैठा करके और लोगों को अवसंचित करने का काम किया है। यही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आइए परिचय दें। मैं कुलदीप यादव, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी शिक्षक सभा। आज की विचार गोष्ठी मेरा शिक्षकों की समस्याओं पर चिंतन हुआ। पीडीए विचारधारा को लेकर के 2027 में सरकार बनाने का संकल्प लिया गया, और संकल्प के साथ साथ आपके इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि आजकल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बड़ा डीएनए कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी, मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनके मुख्यमंत्री जी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार पूछते रहे, वो आज तक नहीं रट पाए हैं। अब ये डीएनए का जो रट लगाए हैं, इनको भी उसका फुल फॉर्म नहीं पता होगा। तो आपके माध्यम से मैं बता दूं कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड
ये रट लें। क्यों? क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे पूछेंगे, बता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके मुखिया आज तक नहीं सीख पाए 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर। तो जब वो नहीं बोल पाए तो ये भी, तो दोनों लोगों को मैं दे रहा हूं होमवर्क। शिक्षक होमवर्क देता है ना, तो दोनों लोगों को होमवर्क है कि वो भी याद कर लें, उनके मुखिया और उनके उप मुखिया भी याद कर लें डीएनए का फुल फॉर्म, तब डीएनए बोले। वैसे डीएनए बोलने का उनको हक और अधिकार नहीं है। धन्यवाद। आइए हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। परिचय दें। मैं प्रोफेसर आफ्ताब आलम। आज कार्यक्रम हो रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और नरेंद्र यादव जी ने इस कार्यक्रम को रखा था। यहाँ पर समाजवादी शिक्षक सभा पूरे प्रदेश में घूम घूम के पीडीए के लिए कार्यक्रम कर रही है, पीडीए का प्रचार। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है कि घर घर पीडीए का संदेश पहुंचे, उसी के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं मनोज मौर्य। आज मैं आया हूं ऊंचाहार सभा कार्यालय में, जहां पर समाजवादी शिक्षक सभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। तो यहाँ पर सभा के कुछ पदाधिकारी हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। परिचय दें। मैं जिलाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का। किस संबंध में बैठक चल रही है? देखिए, आज समाजवादी शिक्षक सभा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रोफेसर बी पांडे जी आए हुए हैं और आपके मुख्य अतिथि में शिक्षकों की एक विचार गोष्ठी यहाँ पे चल रही थी। आप लोग कवर कर रहे काफी देर से। आज चिंता इस बात की है कि बड़ी बड़ी बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी छात्रों और शिक्षकों के साथ जो बर्ताव है उनका, वो अच्छा नहीं है। और शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है किसी की भी, और उस मूलभूत व्यवस्थाओं से वंचित करने का कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। आप याद करिए, जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए असेवित विद्यालय बना करके इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज देने का काम माननीय नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने शुरुआत की। उसको बढ़ाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए उन्होंने तमाम काम किए। वो एक बड़ी लंबी लाइन है, चाहे वो लैपटॉप देने की बात हो, चाहे कन्या विद्याधन देने की बात हो। शिक्षकों के सम्मान में शिक्षकों को अच्छी सुविधाएं मिले, इसके लिए भी समाजवादी पार्टी की सरकारों ने ध्यान दिया है। चाहे वो संस्कृत के शिक्षक रहे हो, चाहे वो उर्दू के शिक्षक रहे हो, चाहे प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक रहे हो, और चाहे वो सेवानिवृत्त शिक्षक रहे हो। एक आदेश हुआ था कि महीने की पहली तारीख को शिक्षकों की पेंशन उनके खाते में पहुंच जाए। ये काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। तो इस तरह से जहां शिक्षकों को सम्मान देने का काम और शिक्षा को बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, तो उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर रही है। तो इन्हीं सब बातों से लेकर के चिंता की विषय है, और इन्हीं चिंता को प्रकट करने के लिए हमारी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने इस पर अभी अपने व्याख्यान दिए हैं, अपनी बातें कही हैं। तो आज निश्चित तौर से जिस तरह से शिक्षक लोग इस समाजवादी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए आए और अगुवाई कर रहे हैं, निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है। और शिक्षकों के बल पर, इनके आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार बनाएगी। और जो उत्तर प्रदेश का विकास अवरुद्ध है और जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा अवरुद्ध है, वो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2027 से अनुरोध मिलने के काम होगा। इसीलिए हमारे शिक्षक लोग इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और हम आप सबको बधाई देते हैं कि आपने ऊंचाहार जैसे जगह पर आकर के अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लोगों को बैठा करके और लोगों को अवसंचित करने का काम किया है। यही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आइए परिचय दें। मैं कुलदीप यादव, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी शिक्षक सभा। आज की विचार गोष्ठी मेरा शिक्षकों की समस्याओं पर चिंतन हुआ। पीडीए विचारधारा को लेकर के 2027 में सरकार बनाने का संकल्प लिया गया और संकल्प के साथ साथ आपके इस चैनल के माध्यम से बता दूं
कि आजकल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बड़ा डीएनए कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी, ब्रजेश पाठक जी, मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनके मुख्यमंत्री जी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार पूछते रहे, वो आज तक नहीं रट पाए हैं। अब ये डीएनए का जो रट लगाए हैं, इनको भी उसका फुल फॉर्म नहीं पता होगा। तो आपके माध्यम से मैं बता दूं कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये रट लें। क्यों? क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे पूछेंगे, बता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके मुखिया आज तक नहीं सीख पाए 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर। तो जब वो नहीं बोल पाए तो ये भी, तो दोनों लोगों को मैं दे रहा हूं होमवर्क। शिक्षक होमवर्क देता है ना, तो दोनों लोगों को होमवर्क है कि वो भी याद कर लें, उनके मुखिया और उनके उप मुखिया भी याद कर लें डीएनए का फुल फॉर्म, तब डीएनए बोले। वैसे डीएनए बोलने का उनको हक और अधिकार नहीं है। धन्यवाद। आइए हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। परिचय दें। मैं प्रोफेसर आफ्ताब आलम। आज कार्यक्रम हो रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और नरेंद्र यादव जी ने इस कार्यक्रम को रखा था। यहाँ पर समाजवादी शिक्षक सभा पूरे प्रदेश में घूम घूम के पीडीए के लिए कार्यक्रम कर रही है, पीडीए का प्रचार। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है कि घर घर पीडीए का संदेश पहुंचे, उसी के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं मनोज मौर्य। आज मैं आया हूं ऊंचाहार सभा कार्यालय में, जहां पर समाजवादी शिक्षक सभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। तो यहाँ पर सभा के कुछ पदाधिकारी हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। परिचय दें। मैं जिलाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का। किस संबंध में बैठक चल रही है? देखिए, आज समाजवादी शिक्षक सभा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रोफेसर बी पांडे जी आए हुए हैं और आपके मुख्य अतिथि में शिक्षकों की एक विचार गोष्ठी यहाँ पे चल रही थी। आप लोग कवर कर रहे थे काफी देर से। आज चिंता इस बात की है कि बड़ी बड़ी बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी छात्रों और शिक्षकों के साथ जो बर्ताव है उनका, वो अच्छा नहीं है। और शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है किसी की भी, और उस मूलभूत व्यवस्थाओं से वंचित करने का कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर रही है। आप याद करिए, जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए असेवित विद्यालय बना करके इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज देने का काम माननीय नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने शुरुआत की। उसको पढ़ाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए उन्होंने तमाम काम किए। वो एक बड़ी लंबी लाइन है, चाहे वो लैपटॉप देने की बात हो, चाहे कन्या विद्याधन देने की बात हो। शिक्षकों के सम्मान में शिक्षकों को अच्छी सुविधाएं मिले, इसके लिए भी समाजवादी पार्टी की सरकारों ने ध्यान दिया है। चाहे वो संस्कृत के शिक्षक रहे हो, चाहे वो उर्दू के शिक्षक रहे हो, चाहे प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक रहे हो, और चाहे वो सेवानिवृत्त शिक्षक रहे हो। एक आदेश हुआ था कि महीने की पहली तारीख को शिक्षकों की पेंशन उनके खाते में पहुंच जाए। ये काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। तो इस तरह से जहां शिक्षकों को सम्मान देने का काम और शिक्षा को बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, तो उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर रही है। तो इन्हीं सब बातों से लेकर के चिंता की विषय है, और इन्हीं चिंता को प्रकट करने के लिए हमारी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने इस पर अभी अपने व्याख्यान दिए हैं, अपनी बातें कही हैं। तो आज निश्चित तौर से जिस तरह से शिक्षक लोग इस समाजवादी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए आए और अगुवाई कर रहे हैं, निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है। और शिक्षकों के बल पर, इनके आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार बनाएगी। और जो उत्तर प्रदेश का विकास अवरुद्ध है और जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा अवरुद्ध है, वो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2027 से अनुरोध मिलने के काम होगा। इसीलिए हमारे शिक्षक लोग इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और हम आप सबको बधाई देते हैं कि आपने ऊंचाहार जैसे जगह पर आकर के अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लोगों को बैठा करके और लोगों को अवचिंतित करने का काम किया है। यही
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी मौजूद है, उनसे ही बात करते हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने जो कहा मैं उससे आइए, पूरा मुझे परिचय दें। मैं कुलदीप यादव, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी शिक्षक सभा। आज की विचार गोष्ठी मेरा शिक्षकों की समस्याओं पर चिंतन हुआ। पीडीए विचारधारा को लेकर के 2027 में सरकार बनाने का संकल्प लिया गया और संकल्प के साथ साथ आपके इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि आजकल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बड़ा डीएनए कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी, मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनके मुख्यमंत्री जी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार पूछते रहे, वो आज तक नहीं रट पाए हैं। अब ये डीएनए का जो रट लगाए हैं, इनको भी उसका फुल फॉर्म नहीं पता होगा, तो आपके माध्यम से मैं बता दूं कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये रट लें। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे पूछेंगे, बता नहीं पाएंगे। क्योंकि उनके मुखिया आज तक नहीं सीख पाए 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर। तो जब वो नहीं बोल पाए तो ये भी, तो दोनों लोगों को मैं दे रहा हूँ होमवर्क। शिक्षक होमवर्क देता है ना, तो दोनों लोगों को होमवर्क है कि वो भी याद कर लें, उनके मुखिया और उनके उप मुखिया भी याद कर लें डीएनए का फुल फॉर्म, तब डीएनए बोले। वैसे डीएनए बोलने का उनको हक और अधिकार नहीं है। धन्यवाद। आइए, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। परिचय दें। मैं प्रोफेसर आफ्ताब आलम हूँ। आज कार्यक्रम हो रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और नरेंद्र यादव जी ने इस कार्यक्रम को रखा था। यहाँ पर समाजवादी शिक्षक सभा पूरे प्रदेश में घूम के पीडीए के लिए कार्यक्रम कर रही है, पीडीए का प्रचार। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है कि घर घर पीडीए का संदेश पहुंचे, उसी के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूँ मनोज मौर्य। आज मैं आया हूँ ऊंचाहार सभा कार्यालय में, जहाँ पर समाजवादी शिक्षक सभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। तो यहाँ पर सभा के कुछ पदाधिकारी हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। परिचय दें। मैं जिलाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का। किस संबंध में बैठक चल रही है? देखिए, आज समाजवादी शिक्षक सभा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रोफेसर बी पांडे जी आए हुए हैं और आपके मुख्य अतिथि में शिक्षकों की एक विचार गोष्ठी यहाँ पे चल रही थी। आप लोग कवर कर रहे थे काफी देर से। आज चिंता इस बात की है कि बड़ी बड़ी बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी छात्रों और शिक्षकों के साथ जो बर्ताव है उनका, वो अच्छा नहीं है। और शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है किसी की भी, और उस मूलभूत व्यवस्थाओं से वंचित करने का कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर रही है। आप याद करिए, जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए असेवित विद्यालय बना करके इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज देने का काम माननीय नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने शुरुआत की। उसको बढ़ाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए उन्होंने तमाम काम किए। वो एक बड़ी लंबी लाइन है, चाहे वो लैपटॉप देने की बात हो, चाहे कन्या विद्याधन देने की बात हो। शिक्षकों के सम्मान में शिक्षकों को अच्छी सुविधाएं मिले, इसके लिए भी समाजवादी पार्टी की सरकारों ने ध्यान दिया है। चाहे वो संस्कृत के शिक्षक रहे हो, चाहे वो उर्दू के शिक्षक रहे हो, चाहे प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक रहे हो, और चाहे वो सेवानिवृत्त शिक्षक रहे हो। एक आदेश हुआ था कि महीने की पहली तारीख को शिक्षकों की पेंशन उनके खाते में पहुंच जाए। ये काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। तो इस तरह से जहां शिक्षकों को सम्मान देने का काम और शिक्षा को बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, तो उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर रही है। तो इन्हीं सब बातों से लेकर के चिंता की विषय है, और इन्हीं चिंता को प्रकट करने के लिए हमारी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने इस पर अभी अपने व्याख्यान दिए हैं, अपनी बातें कही हैं। तो आज निश्चित तौर से जिस तरह से शिक्षक लोग इस समाजवादी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए आए और अगुवाई कर रहे हैं, निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है। और शिक्षकों के बल पर, इनके आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी
गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए, स्वस्थों के लिए, पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार बनाएगी। और जो उत्तर प्रदेश का विकास अवरुद्ध है और जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा अवरुद्ध है, वो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2027 से अनुरोध मिलने के काम होगा। इसीलिए हमारे शिक्षक लोग इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और हम आप सबको बधाई देते हैं कि आपने ऊंचाहार जैसे जगह पर आकर के अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लोगों को बैठा करके और लोगों को अवचिंतित करने का काम किया है। यही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने जो कहा मैं उससे आइए, पूरा मुझे परिचय दें। मैं कुलदीप यादव, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी शिक्षक सभा। आज की विचार गोष्ठी मेरा शिक्षकों की समस्याओं पर चिंतन हुआ। पीडीए विचारधारा को लेकर के 2027 में सरकार बनाने का संकल्प लिया गया और संकल्प के साथ साथ आपके इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि आजकल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बड़ा डीएनए कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी, मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनके मुख्यमंत्री जी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार पूछते रहे, वो आज तक नहीं रट पाए हैं। अब ये डीएनए का जो रट लगाए हैं, इनको भी उसका फुल फॉर्म नहीं पता होगा। तो आपके माध्यम से मैं बता दूं कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड ये रट लें। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे पूछेंगे, बता नहीं पाएंगे। क्योंकि उनके मुखिया आज तक नहीं सीख पाए 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर। तो जब वो नहीं बोल पाए तो ये भी, तो दोनों लोगों को मैं दे रहा हूँ होमवर्क। शिक्षक होमवर्क देता है ना, तो दोनों लोगों को होमवर्क है कि वो भी याद कर लें, उनके मुखिया और उनके उप मुखिया भी याद कर लें डीएनए का फुल फॉर्म, तब डीएनए बोले। वैसे डीएनए बोलने का उनको हक और अधिकार नहीं है। धन्यवाद। आइए, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। परिचय दें। मैं प्रोफेसर आफ्ताब आलम। आज कार्यक्रम हो रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और नरेंद्र यादव जी ने इस कार्यक्रम को रखा था। यहाँ पर समाजवादी शिक्षक सभा पूरे प्रदेश में घूम के पीडीए के लिए कार्यक्रम कर रही है, पीडीए का प्रचार। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है कि घर घर पीडीए का संदेश पहुंचे, उसी के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। धन्यवाद।